इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है वो है द्रव्य गुण। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जिस टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया है वो है रस शास्त्र। और जितना हम लोगों ने पढ़ा है अगर उतना आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपने 8 से 10 क्वेश्चन या पीजीटी के अपने क्लियर कर लिए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था उसमें से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। इस बार उतने नहीं आए लेकिन हर बार आते हैं। और उसके बाद या उसके समान आप बोल सकते हो, उसके बाद जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है द्रव्य गुण। द्रव्य गुण से भी हर साल एटलीस्ट 7 से 8 9 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आप इसको सीरियसली करके पढ़ना। हम लोग सारी चीजें वहीं पे वही रटेंगे और इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहला आता है वत्सनाभ। इसको हाईलाइट करना। वत्सनाभ को वत्सनाभ को बच्छनाग भी कहा जाता है। बच्छनाग, बस पढ़ते जाना। कुछ भी जब तक हम ना कहें अंडरलाइन या हाईलाइट नहीं करना है। बच्छनाग। मीठा विष को आप हाईलाइट करना। मीठा विष। अमृत को हाईलाइट कर लेना, अमृत को। और इसको बच्छनाग को, वत्सनाभ को सिंघी मोरा भी कहा जाता है। इसको यहीं पर लिखेंगे, सिंघी मोरा। इसी को मीठा तेलिया भी कहते हैं। मीठा तेलिया, मीठा तेलिया भी कहा जाता है। किसको? बच्छनाग या फिर वत्सनाभ को। तो वत्सनाभ में हमने पढ़ा सिंघी मोरा, बच्छनाग, मीठा विष, अमृत और मीठा तेलिया। तो इसको आप याद करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक लिखेंगे हम लोग। बसमा, बी एस एम ए। वत्सनाभ, वत्सनाभ को सिंगी मोरा कहते हैं, बच्छनाग कहते हैं। मीठा विष आपको हाईलाइट करवाया, अमृत हाईलाइट करवाया, मीठा तेलिया। इसको हम लोग ट्रिक से लिखते हैं इसके पर्याय के बारे में। बसमा तेली, तेलिया से तेली। तो बसमा तेली कुछ एक व्यक्ति का नाम है, बसमा तेली करके। अब ये बी से क्या हो जाएगा? बी से बच्छनाग, एस से हो जाएगा सिंगी मोरा, एम से हो जाएगा मीठा विष या मीठा तेलिया, और अमृत से, ए से हो जाएगा अमृत। तो ये लाइन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बसमा तेली करके अगर वो लड़के का नाम है, व्यक्ति का नाम याद है, तो आप आसानी से याद कर पाएंगे कि सिंगी मोरा भी कहते हैं, बक्षनाग भी कहते हैं, एम से हो जाएगा यहाँ पे मीठा विष या मीठा तेलिया भी कहते हैं। इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। अब ऐसे समझना इसके बोटेनिकल नेम और फैमिली के बारे में समझना। इसको कैसे याद करोगे? ये बहुत सिंपल सी ट्रिक होंगी जो आपको, जब ट्रिक रट जाएंगी तभी आप उसके बोटेनिकल नेम याद कर पाओगे। अगर आपको डायरेक्ट रट जाते हैं ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल सी ट्रिक बताएंगे और उससे आप इसको समझना कुछ कहानी बेस्ड पे। जैसे वत्सनाभ में सबसे पहले आता है वत्स। वत्स कहते हैं बेटे को, जो बच्चा होता है ना। वत्सनाभ है बच्चा। और ये क्या है? इसको इसलिए बच्चे को क्या मिलता है? बच्चे को कहते हैं कि एक फेरो, एक थप्पड़ लगा दो। क्या है? बच्चे को, वत्सनाभ मतलब बच्चा, वत्स होता है बच्चा, बच्चे को एक फेरो, एक झापड़ लगा दो। और ये किससे बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं रानू से। एक लड़की है उसका नाम है रानू। रानू से कहा जा रहा है कि उस वत्स को एक फेरो, एक फेरो मतलब एक थप्पड़ लगा दो। कौन? रानू। रानू से एक मतलब है इसकी जो फैमिली होती है वत्सनाभ की, उसको हम रैनन कुलेसी कहते हैं। रैनन कुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है वत्सनाभ। तो याद रखना है, वत्स मतलब बच्चा होता है। और एक वत्सनाभ को एक फेरो, एकोनिटम फेरोक्स इसका बोटेनिकल नेम है। श्वेत जनन इसका कर्म है, श्वेत जनन। आप सिंपल से पढ़ना इसको और अंडरलाइन कर देना। इसका मूल प्रयोग अंग होता है, मूल प्रयोग करते हैं। कुछ भी हाईलाइट मत करना, जो ये बाकी की चीजें हैं आपको बस ये याद रखना है। रैनन कुलेसी अर्थात रानू से कहा गया कि एक थप्पड़ फेरो। और इसके बाद आता है अति विषा। अति विषा, इसका नाम क्या है? अति विषा, लेकिन इसमें विष 0% होता है, अर्थात होता ये निर्विष है। ये याद रखना है आपको। अति विषा का केवल नाम है अति विषा, लेकिन ये निर्विष होता है। इसका बोटेनिकल नेम अगर हम देखें तो इसका बोटेनिकल नेम होता है एकोनिटम हेटेरोफाइलम। एकोनिटम हेटेरोफाइलम करके इसका बोटेनिकल नेम होता है। तो जैसे अति विष है, इसको याद कैसे करोगे? सिंपल से समझना कि कैसे याद करना है। ऐसे समझना कि जब अति विष कभी आए, अति विष से समझना कि अति विष है तो सभी को क्या होगा? अति विष से एक प्रकार की लोगों को हेट होती है। हेट मतलब लोगों को घृणा होती है। भाई अति विषा नाम आया तो लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा विषैला है, और इससे क्या हो जाएगी? एक प्रकार की
हेट हो जाएगी इससे। हेट मतलब नफरत हो जाएगी नाम ही सुन के अतिविसा का। और ये नफरत किसको हो रही है? ये भी रानू को हो रही है। ये भी बोटेनिकल नेम, इसका भी जो फैमिली होती है वो रेनन कुलेसी होती है। तो याद रखना, वत्सनाभ और अतिविसा की फैमिली रेनन कुलेसी है, ये आपको याद रखना है। वत्सनाभ में हमने पढ़ा वत्स को एक फेरो, अर्थात वत्स को एक थप्पड़ मारो रानू, और अतिविसा नाम ही इसका है अतिविसा, इसलिए इससे एक प्रकार की लोगों को हेट होती है, नफरत होती है। और ये नफरत किसको है? रानू को। ये नफरत भी रानू को है। इस तरह से आप इसको याद रखना। अतिविसा का जो पर्याय होता है वो इसको भंगुरा कहा जाता है, भंगुरा। शुक्लकंदा कहा जाता है। काश्मीर को आप हाईलाइट करना, इसको काश्मीर कहा जाता है अतिविसा को। गुणवल्लभा भी इसको कहते हैं, हाईलाइट करना गुणवल्लभा। और शिशु भैसज्जा स्टार लगा करके हाईलाइट कर देना। शिशु भैसज्जा, बच्चों की ऐसी कोई औषधि नहीं होगी जो हमारे यहां बनाई जाती हो और जिसमें अतिविसा ना पाया जाता हो। चूंकि बच्चों की श्रेष्ठ औषधि बताई गई है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया शिशु भैसज्जा। इसको अतिविसा को हम एक और अन्य भाषा में अतीस भी पढ़ते हैं कई जगह पर, अतीस। तो आप अतीस भी लिख करके कॉमा कर देना, अतीस भी इसको कहा जाता है। देन इसके बाद गुड़ची के बारे में पढ़ते हैं। गुड़ची का बोटेनिकल नेम होता है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। इसको आपको ये इस तरह से याद रखना है, एक सिंपल सी कहानी, कि एक गुड्डू नाम का लड़का है। गुड्डू है, गुड्डू की टीन की उसके पास कार है। तो गुड्डू के पास क्या है? टीन की कार है। और गुड्डू के टीन के कार में कौन बैठा है? मैन बैठे हैं, मैन। मैन, मैन मतलब होता है आदमी, ये पता होगा ना सबको। MAN अगर हम लिखते हैं मैन, तो मैन मतलब होता है एक आदमी। लेकिन हम जब लिखते हैं मेन, मेन मतलब होता है बहुत आदमी। तो गुड्डू के टीन के कार में मेन बैठे हैं, मेन। तो इस तरह से याद रखेंगे, जब भी कोई गुड्डू आ जाए, गुड़ची आ जाए, तो आपको याद रखना। ये देखो, हमें पढ़ना कैसे है? हमें तो सिंपल सा ये सिद्धांत होना चाहिए कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए AIPGT में। कैसे सॉल्व होगा? आपको गुड़चू दे देगा। गुड़ची देने के बाद आपको वहीं पर उसका पूछेगा बोटेनिकल नेम क्या है। बोटेनिकल नेम 4 आपको दिए रहेंगे। अब आपके दिमाग में अगर गुड्डू बना हुआ है तो आपको ये याद आ जाएगा देख करके कि अच्छा, टीन थी कार, गुड्डू के पास टीन की कार थी और उसमें कौन बैठे थे? मेन बैठे थे। तो मेन से हो जाएगा मेनी स्पर्मियेसी। मेनी स्पर्मियेसी, स्पर्मियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो हमने पढ़ा गुड़ची टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, और ये मेनी स्पर्मियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कौन? गुड्डू अर्थात गुड़ची। इसका जो मेन कर्म है वो है रसायन, हाईलाइट कर देंगे। अतिविसा का भी मुख्य कर्म हाईलाइट कर देना, दीपन इसका काम होता है। और इसके बाद ये जो गुड़ची है इसका हम लोग कांड प्रयोग करते हैं। सभी लोग इससे वाकिफ होंगे कि गुड़ची का कांड प्रयोग किया जाता है। और ये जो भी प्रयोजांग है, प्रयोजांग किसी का भी हाईलाइट मत करना। देन इसके बाद आता है पाठा। पाठा को इस तरह से आप याद रखना, पाठा को आप पराठा समझ लेना। पाठा को आप ऐसे समझना कि ये पराठा है, पाठा पराठा। और पराठा एक लड़की है जिसका नाम है परी, और वो शीशम के पेड़ में, शीशम पे लिखा है ना, शीशम पे परी बैठकर क्या खा रही है? पराठा खा रही है। तो याद रखना, पराठा एक शीशम पे बैठ के, पे परी, शीशम पे बैठ के पराठा खा रही है। कौन? परी। तो ये लाइन आपको याद रखना है। और ये भी कौन है? शीशम पे बैठ के परी खा रही है पराठा। इसकी जो फैमिली है इस परी की, ये यहां पर भी इसके पूरे फैमिली में कौन है? मेन है। बहुत आदमी है इसके फैमिली में, बहुत आदमी है। तो मेन याद रखना। शीशम एक ऐसी लड़की जो कि शीशम पे बैठी है परी, शीशम पे बैठी है परी, पराठा खा रही है। ठीक है। और इसके घर में कौन कौन है? सारे के सारे मेन है, अर्थात आदमी है। इसकी भी फैमिली क्या है? मेनी स्पर्मियेसी। तो गुड़ची और पाठा दोनों की फैमिली मेनी स्पर्मियेसी होती है। फिर इसके बाद आता है दारू हरिद्रा। दारू हरिद्रा के पहले हम लोग पाठा के जो पर्याय हैं वो देखेंगे। इसमें वर्तिकता आता है, वर्तिकता आप हाईलाइट करना, वर्तिकता। और इसको सर्कल में भी बंद कर देना क्योंकि कई बार पूछा गया है वर्तिकता। पीलू फला पढ़ेंगे। अम्बवष्टा को अंडरलाइन करना, अम्बवष्टा कहा जाता है पाठा को। आविद्ध करणी इसका पर्याय होता है, ये भी आप बस अंडरलाइन करके छोड़ देना। इसको आप चाहें तो VAP
वैब का स्क्वायर, ये वैब में ए का स्क्वायर, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। विश्व आयुर्वेद परिषद से याद कर सकते हैं। वी से वर्तिकता, ए से हो जाएगा अम्बविष्ठा और आविद करणी, और पी से हो जाएगा पीलोफिला। तो पाठा वैब आप याद कर सकते हैं इसको। गुर्जी वाला ऊपर हाईलाइट करेंगे, गुर्जी में पर्याय देखेंगे, गिलोय इसका पर्याय है गुर्जी का। अमृता को हाईलाइट कर देना, अमृता। चक्रांगी हाईलाइट करेंगे, चक्रांगी। छिन्नरुहा हाईलाइट कर देना, छिन्नरुहा पर्याय है गुर्जी का। मधुपर्णी जो पर्याय है हाईलाइट करना, मधुपर्णी पर्याय गुर्जी के बारे में बताया गया। चक्र लक्षणिका, वत्सादनी हाईलाइट कर देंगे, वत्सादनी। कुंडलिनी भी इसका पर्याय कहा गया, तंत्रिका भी इसका पर्याय कहा गया, और अमृत संभवा भी इसका पर्याय कहा गया। अमृत संभवा को आप हाईलाइट कर लेना। तो इस तरह से टोटल यहां पर 6 प्रकार के, 6-7 प्रकार जो है यहां पे बताए गए इसके। दारू हरिद्रा आप देखेंगे, दारू हरिद्रा को कहा जाता है बर्बेरिस एरिस्टाटा। इसको याद कैसे करेंगे आप ये समझना। दारू हरिद्रा को दारू हरिद्रा में आता है बर्बेरिस। तो दारू जो होती है, एल्कोहल जो होता है, उसको जब कोई व्यक्ति एक बार पीता है धीरे धीरे करके, फिर वो बार बार पीने लगता है ना। तो दारू को यहाँ पे बार बार, इसको बर्बर को बार बार याद रखना। दारू को कोई व्यक्ति बार बार पीता है, और एक जब पीते पीते एक ऐसा वक्त आ जाता है जब दुनिया को टाटा कहकर निकल जाता है। तो दारू हरिद्रा हमें याद रखना है। दारू हरिद्रा से दारू को, दारू कोई व्यक्ति कैसे पीता है, बार बार, अर्थात बर्बेरिस, और कैसे करके टाटा करके एक वक्त के बाद निकल जाता है। तो बर्बेरिस एरिस टाटा इसकी फैमिली, इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा। दारू कहां पर काम करेगी, दारू क्या खराब करती है, दारू किसी का यकृत खराब करती है, तो यकृत पर कर्म करती है दारू। ऐसे समझना, एकदम सिंपल सा ट्रिक है। और दारू से जो, दारू हरिद्रा भी कहां पे काम करेगी, यकृत पे। देन इसका मूल यूज करते हैं, कांड यूज करते हैं, फल यूज करते हैं दारू हरिद्रा। और इसका जो फैमिली होती है दारू हरिद्रा की, वो होती है बर्बेरिएडिस, बर्बेरिएडेसी करके इसकी फैमिली आती है। आप वहीं पर लिख लेना। इसका पर्याय होता है दारू हल्दी। कंटकटेरी, कंटकटेरी इसका पर्याय है। एक यहां पर लिखेंगे दारवी भी इसको कहते हैं, दारू को, दारू हरिद्रा को दारवी भी कहा जाता है। एक बहुत फ्रिक्वेंट आया 2020 में पूछा गया, पचपचा, 2020 में सिंपल सा प्रश्न आया कि पचपचा निम्नलिखित में से किस द्रव्य का पर्याय है, दूसरा नाम है। तो आपको याद होना चाहिए पचपचा दारू हरिद्रा के बारे में बोला गया है। तो ये आप ऐसे ही एज इट इज याद कर लेना। देन इसके बाद आता है अहिफेन। अहिफेन को आकुफ कहते हैं, आकुफ या फिर खाखस भी कहा जाता है इसको, खाखस। अहिफेन को आफुक या फिर खाखस भी कहा जाता है। और अहिफेन, अहिफेन खाते हैं पापा, ऐसे याद रखना। अहिफेन है अफीम, और इसको कौन खाते हैं, पापा खाते हैं। क्या समझ के खाते हैं, तो सोम अर्थात अमृत समझ करके खाते हैं, ठीक है। और अफीम खाते हैं पापा, और सोम, सोम अर्थात अमृत समझ करके खाते हैं, ये आप याद रखना है। अफीम कैसा होता है, मदकारी होता है, फल और फल निर्यात दोनों प्रयोग होते हैं अफीम के बारे में। और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है पैपा विरेशी, लिखेंगे यहीं पे पैपा विरेशी। पैपा विरेशी फैमिली से बिलोंग करता है, इसको एक बार देख लेना। देन वरुण आता है, वरुण, वरुण को वरुणा कहते हैं, वरुणा। तिक्त साग को आप सर्कल में बंद करके हाईलाइट कर लेना, वरुण एट वीटी, याद रखना, वरुण एट वीटी, वीटी। तो वरुण वीटी याद रखेंगे, वरुणा से वरुणा, और टी से हो जाएगा तिक्त साग। तो वरुण वीटी। अब इसको कैसे याद करेंगे हम, तो इसको याद रखना है कि क्रेटेरिया, क्रेटेविया नुरुवाला, नुरुवाला बोटेनिकल नेम होता है इसका। वरुण का क्रेटेविया नुरुवाला इसका बोटेनिकल नेम होता है। इसका वर्ग पहुंचता है, मुख्य कर्म क्या है, अस्मरी भेदन का काम करता है वरुण। आप लोगों को पता होगा वरुण सिग्रुकौत बहुत प्रसिद्ध
क्वाथ होता है जब किसी को हम जानते हैं कि इसको असमरी है, किसी की असमरी ट्रीट करना है, तो हम लोग उसमें सबसे पहला जो योग लिखते हैं वो होता है वरुण सिगरू क्वाथ। तो वरुण सिगरू क्वाथ में वरुण होता है और वरुण का काम कैसा है, असमरी भेदन का काम करता है, तो इसका प्रयोग करते हैं। और वरुण का जो बोटेनिकल नेम तो हमने पढ़ लिया, इसका जो फैमिली होती है वरुण की वो होती है पेपरिडेसी। कहां पे इसको लिखा जाए, पेपरिडेसी लिखना है अपने को, यहीं पे देखते हैं, को सही से लिखना, पेपरी पेपरिडेसी, ये फैमिली है इसकी, पेपरिडेसी। उसकी हमने जो ऊपर पढ़ी थी वो था पेपावेरेसी, पेपा VARACEEAE, लेकिन इसका है पेपा पापा री DACEAE, ये फैमिली है इसकी। तो इसको आप अच्छे से लिखना, गलती ना होने पाए। देन इसके बाद आता है तुवरक। तुवरक को हाईलाइट करेंगे, तुवरक को, और इसको हम लोग पढ़ते हैं इसके पर्याय में तू, तुवरक में तू पढ़ेंगे, तू चा प का कु, एक लाइन हम लोग इसकी ट्रिक पढ़ते हैं, तू चाप काकू, तू चाप काकू करके इसकी ट्रिक पढ़ते हैं। तो तू चाप मतलब होता है बस खाए जा बस काकू, टेंशन मत ले। तो तू चाप काकू, चा से हो जाएगा चाल मोगरा, पा से हो जाएगा पपीता, हाईलाइट करना पपीता को, चाल मोगरा को भी हाईलाइट कर देना तुवरक में। और कटुकपित्त कहते हैं, कुष्ठवैरी कहा जाता है तुवरक को। तुवरक एक ऐसा द्रव्य होता है जो कुष्ठ के लगभग सभी योगों में ये पाया जाता है, क्योंकि ये कुष्ठ को हरने वाला होता है, कुष्ठ को हरने में अच्छा होता है, इसलिए इसको कुष्ठवैरी कहा जाता है, अर्थात कुष्ठ का दुश्मन होता है ये कौन सा, तुवरक। इसको याद कैसे करेंगे, तो ये जो तू है ना, तू चाप काकू, और तू चाप काकू तो बोल क्या, हई लो, ऐसे करके हई लो, ये बोलना है हई लो। तो हई से हाइड्रोकार्पस, और लो से हो जाएगा लोरीफोलिया। तो तू चाप काकू और बोल क्या, हईलो, हईलो बोल, कैसे सबको, तो हई से हो जाएगा हिडनोकार्पस, लॉरीफोलिया। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है, बोटेनिकल जो फैमिली होती है वो होती है, यहां पे लिखेंगे फ्लोकॉर्टिएसी फैमिली, फ्लोकॉर्टिएसी, फ्लोकॉर्टिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये आप यहां पे साइड में ही लिख लेना। तो हमने पढ़ा तू चाप काकू, और चाप काकू और फिर क्या बोल, हई लो, ऐसे बोलना है। और ये कुष्ठग्न होता है, हमने इसके पर्याय में भी पढ़ा, कुष्ठवैरी कहा जाता है इसको, इसलिए ये कुष्ठग्न होता है, सिंपल सी बात है। देन इसके बाद आता है नाग केसर, इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करेगा आपको ये। तो नाग केसर आपको याद रखना है, नाग केसर, और इसमें नाग को अलग कर देना, नाग को अंडरलाइन करना अलग, और केसर को अंडरलाइन करना अलग। अब इसमें एक नाग है, और वो क्या किया, केसर किया उसने, केसर खा लिया, केसर आता है ना गुटखा, तो नाग ने, एक नाग है, उसने केसर खा लिया, नाग ने केसर खाके, ऐसे लिखना, नाग ने केसर खाके नाचा, नाग ने केसर खाया और खा के नाचा कांचन आंटी के घर में, आंटी के घर में। तो हमने पढ़ा नाग ने केसर खाके नाचा कांचन आंटी के घर में, और कैसे नाचा ये हमें याद रखना है। देखो यहां पे एम और एफ आ रहा है, मेसुआ फिर्रा आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग परिवर्तित करके पढ़ेंगे, ये एफ को पहले लिख देंगे एफ, और एम को बाद में लिखेंगे। आप याद रखना, ये फिर्रा मेसुआ करके मेसुआ फिर्रा इसको बोलते हैं। तो नाग ने केसर खाके नाचा किसके घर पे, कंचन आंटी के घर पे, और क्या लगा करके, इसको उल्टा कर दिया, तो एफएम लगा करके। अब एफएम लगा करके किसी दूसरे के घर में नाचना किसका काम है, बहुत बड़ा गट का काम है। किसी दूसरे के घर पे केसर खाके एफएम लगा के नाचना क्या है, बहुत गट का काम है, इसलिए इसकी जो फैमिली होती है वो है गट्टी फेरी फैमिली, ये आप याद रखना है। तो नाग केसर नाचा, नाग केसर खा के नाचा कंचन आंटी के घर पे एफएम लगा के, और एफएम लगा के नाचना बड़े गट का काम होता है, तो इसलिए इसकी फैमिली क्या है, गट्टी फेरी फैमिली इसकी बिलोंग करता है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद साल आता है, शाल। साल में इसको धूप वृक्ष कहा जाता है, इसको हाईलाइट कर देना, धूप वृक्ष,
और ये जो कांचन है, कांचन हम लोग नागकेसर को कहते हैं, लेकिन आगे चल के हम लोग देखेंगे कांचनी, कांचनी कहते हैं हरिद्रा को। तो ये बाद में हम लोग देखेंगे, अभी यहां पे मत लिखना। इसको साल जो है, इसे याद करने के लिए, इसका जो बोटेनिकल नेम है याद करने के लिए ऐसे समझना, साल जब किसी व्यक्ति, कोई बहुत बड़े व्यक्ति को जब हम बुलाते हैं किसी फंक्शन में, तो हम लोग उस व्यक्ति का रौब बढ़ाने के लिए, रौब कहते हैं ना, रौब कहते हैं, बहुत बहुत रौब झाड़ रहे हो, रौब, तो उस व्यक्ति का रौब बढ़ाने के लिए हम लोग साल देते हैं। तो साल किसी व्यक्ति को दिया जाता है, तो साल से बढ़ता क्या है, रौब बढ़ता है। तो इसको समझना, यहाँ पे साल है और साल से है ना, साल सो क्या बढ़ता है, रौब बढ़ता है। तो साल से रौब याद रखना, तो आपको याद आ जाएगा, साल से शोरिया रोबस्टा इसको कहते हैं। इसका बोटानिकल नेम है साल से रौब। साल से रौब बढ़ जाता है लोगों का, तो साल से सोरिया और रोबस्टा हो जाएगा साल, और इसका जो फैमिली होती है, और जो रौब बढ़ता है कोई छोटा मोटा रौब नहीं, बहुत डीप रौब बढ़ता है, मतलब बहुत काफी बड़ा रॉब होता है लोगों का, बहुत जो रॉब बनता है बहुत अच्छा रॉब बनता है, तो बहुत डीप रॉब बनता है। तो डीप से हो जाएगा डिप्टेरो कार्टेसी, डिप्टेरो कार्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो हमने पढ़ा साल से किसी व्यक्ति का रॉब बढ़ता है, और रॉब कैसा, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत डीप उस व्यक्ति का रॉब बढ़ता है। तो ये इस तरह से डिप्टेरो कार्पेसी फैमिली में देखा, ये मूत्र संग्रहणी का काम करता है, मूत्र संग्रहण करने का। बस पढ़ करके आगे बढ़ जाना, हाईलाइट या अंडरलाइन नहीं करना उसको। नागकेसर में हम लोगों ने देखा था रक्त स्तंभन करता है, ये भी बस सिंपल से पढ़ना था। इसके बाद आता है बला। बला को आप सिंपल अंडरलाइन करेंगे और केवल पढ़ना है इसको। इसको बरियार कहते हैं, खरेटी कहते हैं, खरियष्टिका कहते हैं, वाट्यालिका को आप अंडरलाइन कर लेना, वाट्यालिका। देन इसका जो बोटेनिकल नेम है बला में, वो आता है सीडा कार्डिफोलिया। इसको आप याद रखना है आपको, बलासिका करके, बला बलासिका। तो बला से हो जाएगा बला, और सी और का, तो बलासिका करके एक लाइन याद रखना। तो बलासिका, बला से बला हो जाएगा, सी से हो जाएगा सीडा, और का से हो जाएगा कार्डिफोलिया। बलासिका करके हम लोग याद करते हैं। बल्य होता है नामी है, बला तो बल्य देने वाली होगी। मूल और बीज प्रयोग करते हैं इसका, बला का। इसका जो फैमिली होती है वो होती है मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली। तो बलासिका एक सिंपल सा उसका हमने बोटेनिकल नेम देख लिया, और ये मालवेसी से है, आप इसको याद रखना। देन नागबला आया इसका, बला के बाद नागबला, और नागबला को कहते हैं गुल सकरी, हाईलाइट कर देना, गुल सकरी। गुड़ खंडी भी कहा जाता है, इसको भी हाईलाइट कर देना। और एक इसका और नाम है, यहां पर नहीं लिखा है, इसको गुड़ सरकरा भी कहते हैं, गुड़ सरकरा भी कहते हैं। नाग, नाग में जो नाग है, नाग में देखो जी से खत्म हो रहा है, नाग जो है जी, नाग के बल में जी आ रहा है, नाग बला जी, ये जी से शुरू हो रहा है, जी और एच, तो ग्रेविया हिरसुटा। तो नाग बला, नाग चूंकि बलवान नाग है, तो नाग बला जी इसको लगा देना ऐसे, नाग बला जी, चूंकि बलवान नाग है तो इसमें हम जी लगा देंगे, और जी और एच दोनों में इसका बोटेनिकल नेम शुरू होता है। तो ग्रेविया हिरसुटा आप याद रखना, नागबला में नागबला जी, ग्रेविया हिरसुटा। या ऐसे भी आप समझना है इसको, जी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सभी में जी, चाहे गुड़ सकरी हो, चाहे गुड़ खंडी हो, चाहे गुड़ शर्करा हो, सब में जी आ रहा है गा से, तो गा से ऐसे ही समझ लेना, ग्रेविया हिरसुटा इसको कहते हैं। ये रसायन में काम करता है, इसको आप बॉक्स में बंद करके हाईलाइट कर देना। नागबला रसायन हम लोग पढ़ेंगे जब रसायन अध्याय पढ़ेंगे, पहला चैप्टर। उसके बाद हम लोग रसायन, इसको नागबला रसायन जब क्षीण चिकित्सा पढ़ेंगे चिकित्सा स्थान में, तब भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और वहां पर यह भी पढ़ेंगे कि जब नाग बला रसायन का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उस टाइम पे किसी प्रकार का खाना निषेध हो जाता है, केवल मनुष्य को दुग्ध आहार पर जीवित रखा जाता है। ऐसा हम लोग वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे कि कब ग्रहण करना है, कब उसको सेवन करना है, सारी चीजें हम लोग डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। देन इसके बाद आता है साल मली। यहाँ पे हम लोग नाग बला पढ़ा, ग्रेविया हिरसुटा कहते हैं, रसायन कहते हैं, नागबला का मूल प्रयोग करते हैं, और इसको टेलिएसी कहते हैं, टेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, टेलिएसी
इसकी फैमिली को टेलिएसी कहते हैं। तो टेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है नागबला। देन सालमली हम लोग पढ़ेंगे। सालमली, सालमली को आप हाईलाइट कर देना। सालमली, सालमली। अब चूंकि देखो साल मली, मली मतलब मल, मल, और ये वैसे भी पूरी इसका मल को रंगने का काम करेगी सालमली। तो इसको आप देखो, मली है मतलब मल, और मल के ऊपर इसने क्या डाला हुआ है, साल। तो साल किसी ने मल में डाल दिया तो उसको क्या आना चाहिए, उसको सरम आना चाहिए। ऐसे लिखना है यहाँ पे, सरम। तो कोई व्यक्ति साल को मल में डाल दे और फिर उसको धारण करे, बन जाए सालमली, तो उसको क्या आना चाहिए, सरम आना चाहिए सालमली में। तो एस स्क्वायर कर देंगे, सरम आएगी उसको साल में, मल में साल डालने वाले को। तो सालमली में सरम, तो एस से यहां पे हो जाएगा सेमल, और एक हो जाएगा स्थिरायु। आर से हो जाएगा रक्त पुष्प। आप रक्त पुष्प को आप बॉक्स में बंद करके हाईलाइट कर लेना। सेमल कहते हैं इसको, सालमली को रक्त पुष्प कहा जाता है, मोचा कहा जाता है इसको, मोचा। क्यों? क्योंकि इसी से मोचरस की प्राप्ति होती है। हम लोग आगे बढ़ेंगे डिटेल में, जैसे ही आगे बढ़ेंगे, इसी से मोचरस प्राप्त होता है, इसलिए मोचरस प्राप्त होने के कारण इसको मोचा भी कहा जाता है, अर्थात मोचरस की उत्पत्ति स्थान। स्थिरायु भी इसको कहते हैं, आप इसको अंडरलाइन कर लेना। मोचरस इससे प्राप्त होता है, ये पता होना चाहिए आपको। सालमली, देखो इसमें सालमली जैसे नाम है पूरा सालमली, वैसे ही इसका बोटेनिकल नेम है, सालमली नाम है, और इसमें बस को सालमलिया कर दिया, सालमलिया। और सालमली, देखो जो भी व्यक्ति साल अपने धारण किया हुआ है, वो माला भी धारण कर लिया। साल पहन लिया, और मली, आगे मली से माला याद रखना, साल मलिया, माला बैरिका। तो माला पहन करके, साल ओढ़ करके, साल ओढ़ करके, माला पहन करके, आगे इसकी जो फैमिली होती है वो है बॉम्बेसी, बॉम्बेसी फैमिली। अब कोई सालमली है, सालमली, और ये भी सालमलिया है एक, हाँ, तो वो माला पहन करके क्या लग रही है, बॉम्ब लग रही है। ऐसे समझना, कोई लड़की है और वो साल पहन करके, माला पहन करके क्या लग रही है, बॉम्ब लग रही है। कहते हैं ना कि अरे बहुत बॉम्ब लग रहे हो, तो मतलब इसको किसी अन्यथा वे में मत लेना, लेकिन जनरली ऐसा कहा जाता है किसी की सुंदरता के, उसको कि अरे बॉम्ब बॉम्ब लग रहे हो, अरे तुम तो आग लग रहे हो। तो आग का गोला वो सच में नहीं है, लेकिन वो ये उपमा दी जाती है कि भाई आप बॉम्ब लग रहे हो, मतलब आप तबाही मचा दोगे, ऐसा। तो ये आपको याद रखना है इस तरह से। देन इसके बाद आता है गोक्षुर। गोक्षुर को आप हाईलाइट करना, वो इंपॉर्टेंट है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है इन सब चीजों में। गोखरू कहते हैं इसको, सभी को पता होगा। हथ चिकार को आप हाईलाइट करना, गोखरू और हथ चिकार, इसको त्रिकंटक कहा जाता है, त्रिकंटक हाईलाइट करना। स्वदंष्ट्रा हाईलाइट करेंगे, स्वदंष्ट्रा। हम लोग जब महाकसाय पढ़ रहे थे तो वहां पर भी स्वदंष्ट्रा कई बार आया था, आपको वहां पर बताया भी था कि स्वदंष्ट्रा को हमारे यहां पर गोक्षुर कहा जाता है। स्वादुकंटक, इसको स्वादुकंटक भी कहते हैं, हाईलाइट करेंगे। वन श्रृंगाट भी कहा जाता है, इसको भी हाईलाइट कर देना। चणद्रुम कहा जाता है, हाईलाइट करेंगे। इच्छु गंधिका भी इसको कहा जाता है, ये भी हाईलाइट कर देना। एक जो सबसे बहुत कंफ्यूज करने वाली चीज होती है गोक्षुर के मामले में, एक ये जो गोक्षुर है इसको पलंग कसा कहते हैं, पलंग कसा। कौन? भाव प्रकाश मिश्र। ये हम लोग भाव प्रकाश मिश्र के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ रहे हैं। तो भाव प्रकाश मिश्र गोक्षुर को पलंकसा कहते हैं, और पलंकस जो शब्द आता है, पलंकस, पलंकस कहा जाता है गुग्गुल को, पलंकस गुग्गुल को कहा जाता है। तो हम लोगों ने इसके बारे में, जो गुग्गुल था, गुग्गुल के बारे में पढ़ा था कि भाई वहां जहां जब महाकसाय आया था तो वहां पर हमने आपको परिभाषा बताया था इसकी, कि पलम मासम कसम, पलम मासम कसति इति पलंकस। जो पल में मांस को कसने वाला होता है उसको हम पलंकस कहते हैं। ये आपको वहीं पे उस टाइम उस दिन बताया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो वहां पे ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि जो पलंकसा है, पलंकसा गोक्षुर होता है और पलंकस गुग्गुल होता है, लेकिन जब हम चरक को पढ़ते हैं तो वहां पर डिफरेंट हो जाता है। तो जब भी आपसे कभी पूछा जाएगा, नाम अगर नहीं दिया है तो जनरली वैसे भाव प्रकाश मिश्र को ही वहां पे वो लोग अपना उस चीज का रेफरेंस मानेंगे, रेफरेंस ग्रंथ। तो वहां पर पलंकसा मतलब गोक्षुर और पलंकस मतलब गुग्गुल है। चरक से कभी भी द्रव्यगुण का सवाल नहीं देंगे, ये तो क्लियर है, एटलीस्ट इतना तो वो लोग वो भी समझदार है कि हमें कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है इन सब चीजों में। तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हम लोग फिर नेक्स्ट से कल देखेंगे,
और आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से कल। और अब प्रयास है कि मतलब 2-3 दिन बाद से हम लोग जो रेगुलर 2 घंटे क्लास है, 2 घंटे क्लास हम लोग करेंगे। बाकी आप लोगों को किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि सिलेबस धीरे जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे नहीं जा रहा है। वो सब कुछ एक समय से पता है। पहली जो चरक संहिता है उसको चूंकि डिटेल पढ़ाना पड़ता है। अगर आपको जैसा आप लोगों को खुद ही लग रहा होगा कि जो पहली चरक संहिता है अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप यकीन मानिए, हम हमेशा ये बात सबसे कहते हैं कि अगर आपने पहली चरक संहिता ठीक से पढ़ लिया तो आपका एआईपीजीटी में 40% सिलेक्शन तो पहले ही उसी वक्त आपका पक्का हो जाता है कि आपने 40% जीत हासिल कर ली है। उसके बाद जो चीज पढ़ते हैं वो 60% में आता है। तो आप चरक संहिता जो पहला चैप्टर है, मतलब जो पहली किताब है चरक संहिता की, वो आपको टिप ऑफ द टंग में रटी होनी चाहिए सारी 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 चीजें। और ये कैसे होगा? ये जब आप रोज की क्लास को रोज रोज रिवाइज करते जाएंगे, कोई भी चीज आपसे छूटने ना पाए। 7 चैप्टर हो गए हैं, 8वां है, थोड़ा सा 8वां भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, हो सकता है कल ही खत्म हो जाए। 9वां और 10वां बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक दिन में ही हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि 5 तारीख को आप लोगों का पहला टेस्ट पढ़ने वाला है, जो कि वहां से आपके टेस्ट की सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। तो 10 चैप्टर खत्म होंगे, आपका तुरंत एक टेस्ट सीरीज पड़ जाएगी और आपको 120 क्वेश्चन एआईपीजीटी के जैसे जैसे एआईपीजीटी में आपको मिलेंगे, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको देखना है, आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करते ही आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, आपके पास सही और गलत के उत्तर आ जाएंगे और आपको उसमें से रटना है। फिर आपको देखना है कि आपकी तैयारी कहां किस मोड़ पर जा रही है, किस एंगल को लेकर के जा रही है। फिर जहां कमियां हो, जो चीजें गलत हो रही हो, उसको रटने का प्रयास करिए वहीं के वहीं। ऐसा नहीं करना है कि हमने आज टेस्ट पेपर दे दिया, हमारा काम खत्म हो गया, आप 10 दिन ऐसे बैठेंगे, नहीं करना। हमें टेस्ट पेपर से फिर किताबों में जाना है। आप यकीन मानिए, जितना आप पढ़ेंगे हो सकता है उतना ना याद हो, लेकिन जब आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पेपर में आपसे क्वेश्चन गलत होता है और तब आप पेपर में जाते हैं, तो आपको पेपर एक एक रटता जाता है और आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग होती जाती है। ऐसे बार बार पढ़ने से, बार बार रिवाइज करने से भी चीजें ठीक नहीं होती। आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन से गलत हो तब आप रेफरेंस हो जाइए और तभी मजा आता है फिर क्लास करने में, तभी फिर मजा आता है आगे बढ़ने में भी। तो हम लोग एक एक चीज बहुत विधिवत पढ़ेंगे, कोई चीज छूटने नहीं पाएगी, ये हमारी गारंटी है। टाइम से सिलेबस आपका खत्म होगा ये भी श्योर है। और सिलेबस के साथ साथ आपका रिवीजन भी होगा 1 से 1.5 महीने, जो कि एआईपीजीटी में क्रैश कोर्स का बहुत तगड़ा रिकॉर्ड रहा है हम लोगों का। इस बार 110 घंटे की क्लास से 87 क्वेश्चन आए हुए हैं एआईपीजीटी में। तो 110 घंटे जो लास्ट के होंगे, इस बार जो क्रैश कोर्स हम लोग जो लास्ट में पढ़ेंगे वो 110 घंटे भी नहीं होंगे, वो केवल 70 से 80 घंटे होंगे। और 70 से 80 घंटे की क्लास में हमें पता है कि कहां से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक से पढ़ना है। ये सब तो हमें पढ़ना है क्योंकि हमें अच्छी रैंक लेकर के आना है। और जब हम लोग ये सब पढ़ लेंगे तो लास्ट में रिवीजन में तो एकदम हवा में सारी चीजें उड़ेंगी और बहुत मजा आएगा आपको। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से कल।